एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, हमें दिया गया है 1/√2 और कहा गया है के हर का परिमेयकरण ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है? दिया गया है 1/√2। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ज्ञात क्या करना है? समीकरण 1 के हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो इसको लिख लेना आप परिमेयकरण, जरूरी है लिखना। अब जैसे आप जानते ही हो कि हमें पता है कि अगर ए बटे बी दिया है तो ऊपर का कहलाता है ये अंश और नीचे का ये कहलाता है हर। ठीक है, अंश का परिमेयकरण होता नहीं, हर का परिमेयकरण होता है। याद रखना, ये बी है हर कहलाया और ए अंश कहलाया। ठीक है, तो हमें जो दिया गया उसको हमने लिख लिया। ज्ञात करना हर का परिमेयकरण करना है, तो क्या करेंगे? अब हर में तो केवल √2 दिया है। ठीक है, तो √2 हर दिया है, तो इसमें क्या करेंगे? √2 का समीकरण 1 में गुणा करेंगे और √2 का समीकरण 1 में भाग देंगे। तो देखो, इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में √2 का गुणा करने पर, गुणा तथा √2 का भाग करने पर, ये तो समझ में आ गया। √2 का गुणा क्यों किया और √2 का भाग क्यों दिया? क्योंकि हर में हमें √2 ही दिया है। तो देखो, समीकरण 1 को हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं, जो समीकरण 1 दिया था पहले उसको लिख लो, 1/√2। अब इसको बराबर किया, हमें तो वही करना है, तो पहले लिखा हमने 1/√2, इसी में गुणा करना है √2 का और भाग भी देना है √2 का, दे दिया हमने। अब क्या आएगा? बराबर, बराबर के नीचे बराबर लगाना। 1 का गुणा √2 में होगा तो √2 ही आएगा। और यहां इसको चाहो तो अगर डायरेक्ट बनता है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो सीधा लिख दो √2 × √2, ऐसा तो गुणा बन जाएगा। अब देखो, सर्वसमी का हम आपको पढ़ा चुके हैं, और नहीं पढ़ी तो एक बार फिर से देख लेना। देखो, ऊपर तो हमारे पास √2 है और √2 का गुणा होगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इसे तुम दो प्रकार से कर सकते हो। देखो, सर्वसमी का तो ये होती है, क्या होती है? यदि √a × √b दिया है तो इसको लिख सकते हो √a × b। और दूसरी होती है, अगर एक से चीजें दी है, √a दिया √a दिया, तो उसका आंसर आता है क्या? इसको हम ये भी लिख सकते हैं a × a, इसका मतलब हुआ √a², और a² का मान होता है 1, ये होता है ना? तो यहां याद रखना, अगर a की जगह पे यहाँ 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? देखो, √2 × √2 था, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये मिल गया √4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एग्जाम पे रख लेना, ये की सर्वसमी का याद रखो, जो रखना है तो ये भी रख लो, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो उसको, ये बराबर 2 दिया है, ऐसे कर लेना। तो ये आ गया हमारे पास, इसका आंसर तो यही आएगा। आप चाहो तो उसे और अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया? 1/√2 का हर का परिमेयकरण किया तो हमारे पास मिल गया √2/2। आया समझ में? तो उत्तर यहां लिख लो। उत्तर किया हमने तो हमें मिल गया उत्तर √2/2। कहीं कहीं क्या करते, इसकी सही तोड़ देते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 1/2 × √2। ठीक है, इस प्रकार से 1/√2 के हर का परिमेयकरण कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आ गया √2/2। याद रखना, एक एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। देखो, हमें क्या मिला? उत्तर बराबर √2/2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट था, 1/√2 का हर का परिमेयकरण, तो एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है। आप इसको देख सकते हो और समझ में आ गया है तो उसको नोट्स भी बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।